अगर कोई नंबर है, हमें नंबर सिस्टम में फ्रेंड कुछ ऐसे भी नंबर दिखते हैं जिसमें अगर हम भागा देंगे तो सिर्फ एक से, और जो संख्या है स्वयं उसी से, स्वयं संख्या है फ्रेंड, सेल्फ, या तो एक से एंड संख्या जो है उसको खुद से ही हम उसमें भागा दे पाएंगे, बाकी और किसी भी संख्या से उसमें भागा नहीं लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रेंड बात करें 5 की, तो 5 आप लोग पता कर सकते हैं कि 5 में क्या एक से हम कम्प्लीटली डिवाइड 5 को कर सकते हैं? क्या हम एक से 5 में भागा पूरी तरह से दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या हम 2 से इसमें भागा दे सकते हैं फ्रेंड? नहीं दे सकते हैं, कम्प्लीटली भागा नहीं दे सकते हैं, है ना, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। क्या हम 3 से दे सकते हैं? नहीं, 3 से भी नहीं होगा। 4 से दे सकते हैं? 4 से भी नहीं लगेगा 5 में भागा। क्या हम 5 से दे सकते हैं? तो यस, 5 से हम आराम से दे सकते हैं भागा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का जो संख्या होते हैं फ्रेंड, उसको हम लोग अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसमें भागा या तो एक से लग जाए या फिर स्वयं जो संख्या है उसी संख्या से हम लोग भागा दे पाएंगे, बाकी और किसी भी संख्या से इसमें भागा नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, तो इस तरह का कितना नंबर है? तो इस तरह का असंख्य नंबर है। एक से एक हो सकता है फ्रेंड, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, और आगे आप लोग बढ़ते जाइएगा, है ना, इनफाइनाइट नंबर तक आएगा फ्रेंड, है ना। तो इस तरह का भी कुछ ऐसी संख्या है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक एंड जो संख्या है उसको सेल्फ, है ना, खुद संख्या से ही हम भागा दे पाएंगे और किसी भी नंबर से उसमें भागा नहीं लगेगा। ऐसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें या तो एक से या फिर संख्या जो स्वयं है उसी से हम लोग भागा दे पाएंगे। इस 2 नंबर के अलावा और किसी भी नंबर से हम भागा इसमें नहीं दे पाएंगे। 7 देख लीजिए फ्रेंड, 7 में 7 से या फिर एक से ही भागा लगेगा और किसी भी नंबर से इसमें भागा नहीं लग सकता है। 13 में देखिए फ्रेंड, इसमें 13 से ही हम भागा दे पाएंगे या फिर एक से दे पाएंगे। एक जो होता है फ्रेंड, ये यूनिवर्सल डिवाइजर होता है फ्रेंड, है ना, यूनिवर्सल डिवाइजर होता है। एक से हम किसी भी नंबर में हम भागा दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी नंबर का, है ना, फैक्टर होगा, है ना, किसी भी नंबर का फैक्टर होगा, जिस एक से हम किसी भी नंबर में कम्प्लीटली डिविजिबल उस नंबर को एक कर देता है। ठीक है, एक से हम किसी भी नंबर में पूरी तरीक़ा से हम भागा दे सकते हैं, है ना फ्रेंड। तो एक तो आपका यूनिवर्सल होगा तो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, एक से तो भागा सभी में लग जाता है, और इसमें एक और नंबर ऐड हो जाता है, सेल्फ, वही संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो अल्टीमेटली क्या हुआ फ्रेंड, ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ उसी संख्या से हम भागा देंगे तो कम्प्लीटली भागा लग जाएगा, उस संख्या के अलावा और किसी भी संख्या से उस पर हम भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम उसी संख्या से हम भागा दे पाएंगे और किसी भी संख्या से भागा नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं उसी संख्या से भाग लगता है, तो ऐसी संख्या को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य मतलब भाज्य, जो भाज्य नहीं है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर।
ठीक है, दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 और itself is called the prime number. Okay friend, चलिए फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, राइट। अभाज्य देखिए फ्रेंड, अभाज्य मतलब जो भाज्य नहीं है, जिसमें हम भागा नहीं दे सकते हैं, है ना, दैट्स कॉल्ड अभाज्य। गुणनखंड मतलब फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या होता है फ्रेंड, गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होता है जिससे अगर हम उस संख्या में भाग दें तो भागफल शेषफल जो रिमाइंडर है वो 0 मिले, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब पूरी तरह से भागा लग जाए। सपोज अगर हम बात करें 12 कोई नंबर है जिसका फैक्टर मान लीजिए 2 है, तो अगर 12 का फैक्टर 2 है, इसका मतलब है कि 2 से अगर हम इस 12 में भागा देंगे, है ना, डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा शेषफल है, रिमाइंडर है, वो क्या आ जाएगा फ्रेंड, वो 0 आ जाएगा, है ना, जो है रिमाइंडर जो है 0 हो जाएगा फ्रेंड, है ना। शेषफल जो है हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा, ठीक है। शेषफल 0 आने का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, है ना, 2 से पूरी तरह से भागा 12 में लग गया। देखिए 2 से 12 में भागा देंगे 6 मरतबे कट गया, है ना, मतलब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा है ना। इस x का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पे मतलब हुआ 0, क्रॉस का मतलब क्या है 0, शेषफल है ये, है ना, इसी को रिमाइंडर बोलते हैं, इसी को शेषफल बोलते हैं, है ना, रिमाइंडर या शेषफल, ठीक है फ्रेंड। फैक्टर कौन सा संख्या होता है, फैक्टर वो संख्या होता है जिससे भागा देने पर कंप्लीटली भागा लग जाए, मतलब रिमाइंडर में 0 बचे, है ना, शेषफल 0 हो, है ना, दैट इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है फ्रेंड। अगर हम बात करें 13 का फैक्टर क्या 3 हो सकता है, हाँ 13 का फैक्टर फ्रेंड, 12 का फैक्टर फ्रेंड 3 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 3 से अगर हम 12 में भागा देंगे तो भागा कंप्लीटली लग जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्या 4 से लगेगा फ्रेंड, हाँ 4 से भी लग जाएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो 4 भी क्या है, 12 का एक फैक्टर है, ठीक है फ्रेंड। क्या 1 है फ्रेंड, हाँ 1 भी है 12 का फैक्टर। 1 जो होता है वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है फ्रेंड, एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। 1 जो है वो सभी संख्या का फैक्टर है, ठीक है। 1 जो होता है वो एक सभी संख्या का फैक्टर होता है, ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ क्लियर है। अब बताइए फ्रेंड, और इसका 12 का फैक्टर और क्या क्या हो सकता है, क्या 6 अगर हम ले लेंगे तो ये फैक्टर है 12 का, हाँ 6 भी है, क्योंकि 6 से हम 12 में भागा दे सकते हैं, कंप्लीटली भागा लग जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। क्या 7 हमारा फैक्टर हो सकता है क्या 12 का, तो नहीं फ्रेंड्स, 7 12 का फैक्टर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 7 से हम 12 में अगर भागा देते हैं तो कंप्लीटली भागा नहीं लग सकता है। सपोज 7 से अगर हम 12 में भागा देते हैं तो बताइए फ्रेंड, 1 मरतबे देंगे 7 बच गया, कितना शेषफल में 5, क्या 5 तो 7 से छोटा है, तो फर्दर इसको हम भागा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड, शेषफल में हमारा 5 रह गया, 0 नहीं है, इसका मतलब 7 से 12 में कंप्लीटली भागा नहीं लग सकता है। 12 जो है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 7 हमारा फैक्टर 12 का नहीं हो सकता है। क्या 8 हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है, 10 भी नहीं हो सकता है, और 11 भी नहीं हो सकता है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 12 बचता है, तो 12 होगा, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं किसी भी संख्या का फैक्टर उस संख्या से छोटा होता है, ठीक है। क्या हम 12 में अगर हम भागा दे 13 से, तो क्या 12 में 13 से भागा लगेगा फ्रेंड, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 13 से हम 12 में भागा दे नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 क्या है, छोटा है। अगर हम भागा फिर भी देंगे तो हमें इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा, डेसिमल में हमें जाना पड़ेगा,
ठीक है फ्रेंड, भागा तो लग ही सकता है लेकिन हमारा इंटीजर हमको नहीं मिलेगा, वो डेसिमल सिस्टम में चले जाएंगे फ्रेंड, है ना, डेसिमल में भागा लगेगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो कम्प्लीटली डिविजन मतलब हुआ कि कोई ना कोई हमें इंटीजर मिलना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो भागफल है वो हमें इंटीजर में मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, नोट 1 तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं नोट 2 भी इसमें आप लोग लिख लीजिए। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये सब पता रहेगा तभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ सॉल्व कर सकते हैं। नोट 2 क्या है फ्रेंड? किसी भी संख्या का फैक्टर उस संख्या के बराबर या छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड, ये एक पॉइंट है भी नोट कर लीजिए। ठीक है, 12 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो 12 का फैक्टर जितना भी होगा वो या तो 12 होगा या फिर 12 से छोटा होगा। देखिए फ्रेंड, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 6 है, 12 है, 13 नहीं है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 13 क्या है, 12 से बड़ा हो जाता है। फैक्टर जो होता है वो या तो खुद संख्या होगा या फिर उस संख्या से हमेशा छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड, उस संख्या से बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को क्लियर है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए 12 का जो फैक्टर है, 12 का जो फैक्टर है वो क्या क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 6। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर जो है फ्रेंड, है ना, 1, 2, 3, 4 एंड 6 एंड 12 इटसेल्फ। ठीक है फ्रेंड, ये जो टोटल नंबर है ये क्या है? 12 का फैक्टर है। मतलब इन सभी नंबर से अगर हम 12 में भागा देंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह से भागा लग जाएगा। मतलब शेषफल में हमें 0 मिलेगा, रिमाइंडर में 0 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर हम इस संख्या में, आप हमें ये बताइए कि इस फैक्टर्स में ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें अगर हम भागा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 से और या फिर उसी संख्या से भागा लग सकता है, उसके अलावा और किसी भी संख्या से भागा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें कि एक को अगर हम लेते हैं फ्रेंड, तो 1 में हम 1 से भागा दे सकते हैं या फिर एंड 1 से ही भागा देंगे। ठीक है, ठीक है, सेल्फ से ही भागा लग जाएगा। 2 की बात करें फ्रेंड, तो 2 में जो है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, अगर हम 2 की बात करें तो 2 में जो भागा लगेगा वो या तो 1 से लगेगा या फिर 2 से लगेगा। ठीक है, 3 की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इसमें क्या भागा 3 में हम किससे दे सकते हैं? या तो 1 से दे सकते हैं या फिर सिर्फ इसी संख्या से दे सकते हैं, 3 से ही दे सकते हैं। 4 की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो 4 में हम भागा किसकी संख्या से दे सकते हैं? 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से नहीं दे सकते, 4 से दे सकते हैं। ठीक है, 6 की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इसमें 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं और 6 से दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम 12 की बात करें फ्रेंड, तो इसमें 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से, 4 से, 6 से और 12 खुद से दे सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, 1 की बात करें फ्रेंड, तो इसमें 1 से दे सकते हैं, है ना। तो अब बताइए फ्रेंड, इस सभी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें
भागा सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से या फिर एक से लगा हो, है ना। तो वो एक है फ्रेंड, ये वो दो है फ्रेंड जिसमें एक और दो से लगा है, दो क्या है फ्रेंड, सेल्फ नंबर है, वही संख्या है। तीन है फ्रेंड जिसमें एक और वही संख्या है जो तीन है, तीन से ही लगा है। चार देखिए फ्रेंड क्या है, नहीं, क्योंकि चार में जो है एक और सेल्फ वही संख्या से तो लग ही रहा है, साथ में दो से भी लग जा रहा है इसमें, ठीक है। तो चार वो संख्या नहीं है ना। चार चार जो है, चार में एक एंड सिर्फ उसी संख्या से, सेल्फ वही सिर्फ या सिर्फ वही संख्या से हम भागा दे सकते हैं, है ना। फोर जो है फ्रेंड, उसमें हम एक से भी दे सकते हैं, दो से भी दे सकते हैं और चार से भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो संख्या लेना है जिसमें केवल एक से या फिर उसी संख्या से भागा दे सकते हैं, है ना। तो चार हमारे लिए वो संख्या नहीं है। सिक्स देखिए फ्रेंड, क्या सिक्स में हम एक से या सिक्स या फिर उसी संख्या मतलब सिक्स से ही हम क्या भागा दे पाएंगे, हाँ, सिक्स से और उसी संख्या से देंगे, लेकिन साथ में दो और संख्या से भागा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा संख्या चाहिए जिसमें एक से और केवल उसी संख्या से भागा लगे, है ना। लेकिन इसमें चार चार संख्या से भागा लग रहा है ना। तो ये हमारा वो संख्या नहीं रहेगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड 12 क्या है, इसमें ये भी है, ये भी फ्रेंड हमारा वो संख्या नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक से और केवल उसी संख्या से भागा दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसी संख्या जिसमें एक से या फिर सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या से भागा लगे, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर बोलते हैं। और ठीक है फ्रेंड, मतलब क्या हुआ कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा हो गया फ्रेंड, वन हो गया, टू हो गया, ठीक है, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, और ये सब तो नहीं होगा, ठीक है। तो कितना है फ्रेंड, वन टू एंड थ्री ओनली प्राइम नंबर है, ठीक है फ्रेंड। अब हमें इसमें देखना है देखिए फ्रेंड, इसमें हमें देखना है क्या, प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है। इसमें वन है, टू है और थ्री है, ठीक है। तो ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या फैक्टर है किसका, 12 का, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो प्राइम नंबर है ना। तो वो है फ्रेंड वन टू एंड थ्री, ठीक है। वन टू एंड थ्री, ये जो तीन फैक्टर है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तीनों को हम लोग एक नया टर्म देंगे जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर फ्रेंड कौन कौन सा हो गया, वन टू थ्री, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। देखिए फैक्टर्स जो है वन टू थ्री फोर सिक्स 12 है। इस फैक्टर में कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्राइम नंबर है ना। तो उस सारे फैक्टर को हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये चीज़ क्लियर हो गया, प्राइम फैक्टर क्या हुआ फ्रेंड, है ना। ऐसा फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड।
ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो 24 की अगर हम बात करें तो इसका फैक्टर्स जो है वो क्या क्या होंगे फ्रेंड, 1 होंगे, 2 होंगे, आप देख लीजिएगा है ना। फैक्टर क्या क्या होंगे वो फ्रेंड, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये सब जो नंबर है वो 12 के फैक्टर है। आप इस सभी नंबर से 12 में भागा दे सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये सभी नंबर इसके फैक्टर हैं कि नहीं। ठीक है, ये सभी नंबर 12 के 24 के क्या है, फैक्टर है। अब इन फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर कौन है फ्रेंड्स? प्राइम फैक्टर्स कौन है? प्राइम फैक्टर्स मतलब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा फ्रेंड? प्राइम नंबर मतलब ऐसी नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक से और सिर्फ उसी संख्या से भागा दे सकते हैं और किसी भी संख्या से भागा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा संख्या फ्रेंड? वो 1 है, 2 है, 3 है और बाकी नहीं है। 4 में देखिए फ्रेंड, 4 में हम 2 से भागा दे सकते हैं, है ना, लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या से भागा लगे और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 1 से भागा लगे, बाकी किसी भी संख्या से भागा नहीं लगे। लेकिन 4 में फ्रेंड 2 से भागा लग रहा है ना, सिर्फ 4 और 1 से भागा नहीं लग रहा है, 2 से भी भागा लग रहा है। 3 में फ्रेंड 6 में फ्रेंड 6 में केवल क्या 6 और 1 से भागा लग रहा है? नहीं, इसमें 3 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है। 8 में फ्रेंड क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 एंड 1 से भागा लग रहा है? नहीं, इसमें आपका 2 से भी भागा लग रहा है ना, 4 से भी लग रहा है ना। उसी तरह से बाकी आप देख लीजिएगा फ्रेंड, इसमें प्राइम फैक्टर हमारा 1 2 एंड 3 आ गया फ्रेंड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें 30 ले लेते हैं फ्रेंड। इसका फैक्टर्स क्या क्या होंगे फ्रेंड्स? देखिए इसका फैक्टर जो है 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे एंड 30 इटसेल्फ। ठीक है, इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे फ्रेंड्स? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे। ठीक है, बस सिर्फ यही हमारा प्राइम फैक्टर होगा। तो 30 का फैक्टर्स इतने सारे हैं, 30 का प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 5 है। 24 का फैक्टर्स ये सब है, 24 का प्राइम फैक्टर्स 1 2 एंड 3 है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ क्लियर है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहली बात, किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे निकालें। ठीक है, हाउ टू फाइंड फैक्टर ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, किसी भी संख्या का हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है फ्रेंड, किसी भी संख्या का अगर फैक्टर निकालना हो तो हम डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे, भागा ही हमको देना पड़ेगा। अब जैसे हम 24 है तो हम लोग देखे थे फ्रेंड 24 का जो फैक्टर है वो क्या क्या हमें मिला था फ्रेंड? 24 का जो फैक्टर है 1 मिला था। 1 तो ऑलरेडी यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 1 से सभी संख्या में भागा लग जाता है। इसके अलावा 2 मिला था, 3 मिला था, 6 मिला था, 8 मिला था, उसके बाद फ्रेंड 12 मिला था। ठीक है, और 24 इटसेल्फ। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालने के लिए हम जैसे हमें 24 का फैक्टर निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड? 1 से भागा देंगे, 24 मरतबे लग जाएगा। चलिए
कम्प्लीटली हम लोग पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। 2 मरतबे लगेगा फ्रेंड, 2 यहाँ कर गया, 4 उतर जाएगा, 4 मरतबे लग जाएगा फ्रेंड, कर गया। तो मतलब क्या 1 × 24, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया बराबर कितना होगा फ्रेंड 24। मतलब इसका फैक्टर क्या क्या होगा फ्रेंड 1 और 22, ये 2 फैक्टर हो गए फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 से भागा देकर देख लिया, अब हमें 2 से देना है, फिर 3 से देंगे, फिर 4 से देंगे, फिर 5 से देंगे, है ना। इसी तरह से हमें देते जाना है। कब तक देते जाना है फ्रेंड 24 तक देते जाना है, ठीक है। अब जैसे देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें 24 तक नहीं, रिपीटेड हो जाता है, इसका आधा कितना होगा फ्रेंड 12, ठीक है। तो 12 के बाद अगर हम देंगे तो रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें 2 से अगर हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 24 को हम 2 से भागा देंगे तो 1 मरतबे 2 कट गया, 4 उधर जाएगा, 2 × 4 कट गया। तो 2 × 12 ये हो गया इसका दूसरा फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 से भागा दे करके 4, तो 8 मरतबे लगेगा फ्रेंड, कट गया। तो ये देखिए 3 × ये डिवाइज़र और जो भागफल है वो लेते हैं, तो 3 × 8, ये इसका एक फैक्टर हो गया फ्रेंड, बराबर 24। नेक्स्ट हम 4 से भागा देंगे फ्रेंड, तो इसका जो फ्रेंड 4 भी हो जाएगा, सॉरी हम 4 यहाँ पे नहीं लिखे हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, 4 भी हो जाएगा इसका फैक्टर। तो 6 मरतबे लगा फ्रेंड, 24 कट जाएगा। तो ये देखिए ये डिवाइज़र है और ये हमारा जो है वो कोसेंट है, मतलब भागफल है। तो इस दोनों को गुना करेंगे, 4 × 6 बराबर 24, ठीक है। अब हम 5 से देखेंगे फ्रेंड, तो 5 से कम्प्लीटली भागा नहीं लगेगा। फिर 6 से देखेंगे फ्रेंड, है ना, तो 6 से तो भागा लग जाएगा, है ना, लेकिन 6 से अगर हम भागा देंगे तो हमारा कोसेंट में 4 बचेगा, है ना। तो उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे ले लिए हैं। जैसे देख लीजिए 6 को अगर हम 24 में भागा देंगे तो 4 मरतबे लगेगा फ्रेंड, 24 कर गया। मतलब क्या 4 × 6, है ना, मतलब 6 × 4 ही हुआ, 6 × 6 × 4 यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड, 6 × 4, है ना। तो देखिए वही चीज़ है, सेम 4 और 6 लिए हैं, यहाँ भी 4 और 6 लिए हैं, तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तब आगे फर्दर हमको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो अब आगे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, हमारा निकल गया फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा फैक्टर हो गया किसका 24 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर हो गया फ्रेंड, ठीक है। फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है आपको पता चल गया फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट मेथड है हम लोग का फ्रेंड, दूसरा चीज़ क्या है, किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर कैसे निकालें, है ना। हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमें 24 का प्राइम फैक्टर निकालना है ना। तो 24 को हम लोग एलसीएम जिस तरह से करते थे उसी तरह से करना है, ठीक है, फैक्टर मेथड से। तो 24 को हम सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर जैसे 2 है ना, एक तो ऑलरेडी यूनिवर्सल होता है फ्रेंड, ठीक है। तो एक को छोड़ करके हम 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना, और 2 से हम आगे बढ़ते जाएंगे और भागा सिर्फ और सिर्फ किससे देंगे, प्राइम नंबर से भागा देंगे फ्रेंड, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। इस तरह से हम बढ़ते क्रम में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही हम भागा इसमें देंगे, ठीक है।
देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर दो एक है, तो एक तो यूनिवर्सल होता है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा हम 2 लेते हैं, तो 2 से हम अगर भागा देंगे तो 12 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, और हमेशा देखना है हमें कि क्या इसमें फिर से फर्दर हमें देखना है कि इसमें फिर से हम सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है जिसे हम भागा दे सकते हैं, या फिर क्या 2 से फिर से क्या इसमें हम भागा दे सकते हैं। तो हाँ, 2 से हम फिर से भागा दे सकते हैं, है ना। तो पहले अगर हम 2 स्टार्ट किए तो 2 को हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, जहाँ तक 2 से भागा लगता जाएगा वहाँ तक हम इसमें भागा देते जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से देते हैं, इसमें क्या 2 से फिर से भागा, देखिए 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6। क्या इस 6 में फिर से भागा दे सकते हैं 2 से, हाँ दे सकते हैं, तो 2 तिया 6। अब क्या इस 3 में हम 2 से फिर से भागा दे सकते हैं, नहीं। तो अब देखिए, अब हम 2 के अलावा अगला प्राइम फैक्टर कौन सा होगा फ्रेंड, तो 3 होगा। तो क्या हम 3 से इसमें भागा दे सकते हैं, हाँ 3 से दे सकते हैं। 3 से देंगे फ्रेंड, 1 मरतबे हो गया। ठीक है, राइट। तो इसका जो है, अब ये देखिए फ्रेंड, 24 का प्राइम फैक्टर, 24 का जो है वो प्राइम फैक्टर्स जो है फ्रेंड, वो क्या क्या हो जाएंगे फ्रेंड। देखिए यूनिक हमें लेना है। ठीक है, 2 से भागा लग गया इसमें फ्रेंड, फिर 3 से भी लगा है फ्रेंड, फिर 1 से लगा है फ्रेंड। ठीक है, तो 2, 3 और 1 इसका क्या हो जाएंगे फ्रेंड, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगर हम बात करें 30 का, तो देखिए फ्रेंड 30 का अगर हम बात करते हैं, 30 का अगर हमें प्राइम फैक्टर सिर्फ निकालना है तो 30 को हम लोग भागा देंगे किसे, 2 से, तो कितना मरतबे लगेगा फ्रेंड, 15 मरतबे। क्या 15 में हम 2 से फिर से भागा दे सकते हैं, नहीं। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है फ्रेंड, 3 है। तो क्या हम 3 से भागा दे सकते हैं, तो हाँ। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 3 पंचे 15। अब देखिए फ्रेंड, क्या इसमें हम फिर से 3 से भागा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो 3 का अगला प्राइम नंबर कौन सा फ्रेंड, वो है 5। तो क्या हम 5 से दे सकते हैं इसमें, हाँ 5 से दे सकते हैं। ये कर गया फ्रेंड, 0 आ गया। ठीक है, सॉरी 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो 30 का प्राइम फैक्टर कौन सा हो गया फ्रेंड, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 3, 2, 3, 5, 1। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स हो गया फ्रेंड। तो आप लोग को प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये पता चल गया, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये पता चल गया। देखिए फ्रेंड, हम लोग गुणन खंडन या फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी संख्या को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। किसी भी संख्या को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन या गुणन खंडन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, अगर हम बात करें 12 की, तो 12 को क्या हम 2 गुने 6 लिख सकते हैं। 2 भी 12 का फैक्टर और 6 भी 12 का फैक्टर है। तो 2 गुने 6 इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा फ्रेंड, 12 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं 12 को।
है ना। तो ये जो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन ऑफ 12। ठीक है, क्या हम 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रेंड क्या था, फैक्टराइजेशन ऑफ 12। ठीक है, क्या हम 12 को और किसी तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 × 12 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है फ्रेंड, क्या और इसको हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, अलग अलग फैक्टराइजेशन। 12 को हम या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो है उसके अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 × 6, 3 × 4 ये दोनों 12 का फैक्टर है। ठीक है, 2 × 6, 2 और 6 दोनों 12 का फैक्टर है। ठीक है फ्रेंड, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए फ्रेंड, है ना, भागा विधि है ना। पहले 1 से भागा देंगे 12 में, फिर पहले देखिए फर्स्ट मेथड क्या फ्रेंड, 1 से भागा देंगे किस में, 12 में, तो 12 मरतबे लग जाएगा फ्रेंड। ठीक है, पहले तो चलिए इसको प्रॉपर कर लेते हैं। पहले तो देखिए 12 में हम किससे 1 से भागा देंगे फ्रेंड, तो 1 मरतबे 1 कट गया, 2 लिखा जाएगा, फिर 2 मरतबे कट गया, तो 12 हो गया। तो 1 × 12 इसका एक फैक्टराइजेशन हो गया। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट 2 से भागा देंगे 12 में, तो 2 छक्के 12 लग गया फ्रेंड, कट गया, है ना। तो फिर 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2, ये एक अलग फैक्टर हो गया, फैक्टराइजेशन। थर्ड वे में क्या करेंगे फ्रेंड, 3 से भागा देंगे 12 में, कितना मरतबे लगेगा, 4 मरतबे, 12 भागा कट गया, तो इसको हम 3 × 4, एक तीसरा फैक्टराइजेशन हो गया फ्रेंड। चौथा क्या है फ्रेंड, 4 से हम देंगे, है ना, तो 4 से देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यही चीज़ मिलेगा, तब हम नहीं दे सकते हैं। 5 से देंगे नहीं लगेगा, 6 से देंगे तो 6 तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मिल ही रहा है, 6 × 2, तो 6 से भागा देंगे तो हमें जो क्वोशेंट है, जो हमारा भागफल है उसमें 2 बचेगा, तो 6 × 2 ही ये फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो आगे कोई मतलब ही नहीं है भागा देने का, क्योंकि अब वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 4 से हम भागा देंगे किस में, 12 में, 3 मरतबे कट गया, तो 3 × 4 सेम चीज़ है ना, रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल ही लिए हैं, फिर इससे यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है, अब रिपीटेड हो जाता है। ठीक है, 5 है, फिर 6 से देंगे तो ये आ जाएगा, फिर 7, 8, 9 नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 12 से देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा रिपीटेड हो जाता है, अब आगे हम लोग नहीं निकालेंगे। मतलब इसको 12 को हम 3 फैक्टराइजेशन मेथड से 3 वे में हम लिख सकते हैं, 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड, या फिर दूसरा मेथड क्या होता है फ्रेंड, 12 को हम फैक्टर करेंगे किस में, प्राइम नंबर से करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर से इसको हम फैक्टर करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें हमें जैसे मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, किसी भी संख्या को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, अब जैसे हमें 12 है, 12 को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड, देखिए 12 को सबसे पहले हम सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे, है ना। 2 से सबसे पहले हम देखेंगे तो 4 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, क्या इसमें फिर से हम 2 से दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, भागा तो 2 दूना 4 हो गया। फिर क्या इसमें फिर से 2 से, सॉरी ये 6 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको फिर से देखते हैं, 12 हम लेते हैं फ्रेंड, तो इसको हम सबसे पहले 2 से भागा देते हैं,
तो 2 छक्के 12 हो गया। फिर हम 2 से, क्या इसमें फिर से 2 से लग सकता है? हाँ, तो 2 तिया 6। क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं? 3 से लग सकता है, 3 से लग सकता है। पहले हम 2 से देखते हैं, 2 से लगेगा नहीं। अब नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 के बाद 3 है, तो हम 3 से देखेंगे। 3 से लग रहा है? हाँ, तो 3 से लग रहा है फ्रेंड। कितना मरतबा है? 1 मरतबा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रेंड? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है फ्रेंड, तो 1 जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, बस यहाँ तक ही लिखेंगे, 3 तक ही। तो अब देखिए फ्रेंड, 2 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? 2 का पावर 2 इंटू 3, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है फ्रेंड, दिस इज इक्वल टू 12। ये बराबर किससे हो जाएगा फ्रेंड? 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 12 को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए हैं? 12 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं फ्रेंड। मान लीजिए हमारे पास है 24, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 12 मरतबे लग जाएगा। फिर 2 से 6 मरतबे लग जाएगा। फिर 3 से देखेंगे फ्रेंड, 2 मरतबे लग जाएगा, है ना। सॉरी, 2 से देखेंगे, इसमें फिर से देखेंगे क्या 2 से लग सकता है? हाँ, तो 2 से 3 मरतबे। फिर इसमें देखेंगे 3 से लग जाएगा फ्रेंड, 1 मरतबे। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? इस सब को हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सॉरी 1 2 ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लाइड 3। ठीक है, या फिर 2 का पावर कितना है? 3। 3 को 3 बार हम 2 को गुना कर रहे हैं, तो 2 का पावर 3 इंटू 3। दिस इज कॉल्ड फ्रेंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 का हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ क्लियर है फ्रेंड? चलिए